हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हम ये कान्हा जी का जैकेट और पैंट वाला सूट बनाना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये कान्हा जी की जैकेट बनाई है इस तरह से, और देखिए हम इनको यहाँ पर पहना देंगे। ये सूट हमने बनाया है 6 नंबर कान्हा जी के लिए। यहाँ से देखिए इनके हाथ में ऐसे डाल देंगे इसको, और यहाँ पर इसको आगे हम टिच बटन से बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने इसमें टिच बटन लगाया हुआ है जिससे कि हम कान्हा जी को बहुत आसानी से इसको पहना सकेंगे। तो ये देखिए इस तरह से टिच बटन हमने लगा दी है। और अब इसके बाद पहनाएंगे हम इनको पैंट। तो पहले यहाँ पर ये वाला पैर हम इसके अंदर डाल देंगे, और फिर यहाँ से ये वाला पैर डालेंगे, और फिर देखिएगा यहाँ से हम इसको ऐसे ऊपर करके आगे से हम यहाँ पर इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। यहाँ पर ऐसे नॉट लगा देंगे, और अब इस जैकेट को हम बाहर निकाल देंगे। देखिए थोड़ा सा नीचे दब गई है ये, और इसको हमें ऐसे बाहर निकाल देना है। अब लगाएंगे हम कान्हा जी की ये कैप। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा कान्हा जी का सूट बन करके तैयार होगा, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको वीडियो के अंदर सिखा दिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ये 6 नंबर के कान्हा जी है। 6 नंबर को बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आया है। अगर आप इसको 7 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर चोली में जो मैंने फंदे लिए हैं उसमें 4-4 आप ऐड कर दें, 4 फंदे एक्स्ट्रा ले लें। ऐसे ही पैंट में 4 फंदे एक्स्ट्रा ले लें, और लंबाई में 1 रो बढ़ा दें। और यहाँ पर कैप में मैंने 75 फंदे लिए हैं, तो आप यहाँ पर शुरू में 80 फंदे लेंगे, तो आप 7 नंबर कान्हा जी के लिए इसको बना सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। पैंट वाला बहुत ही प्यारा सूट है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हमने ये 2 कलर की वूल ली है, और इस वूल में देखिए 3 धागे होते हैं इस तरह से। दोनों वूल मेरी सेम है, 3 धागे वाली। और यहाँ पर देखिए मैंने ये 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं, यहाँ पर 10 नंबर की सिलाइयाँ। अब सबसे पहले हमें देखिए जो पर्पल कलर वाली वूल है इससे हमें फंदे डालने हैं। तो फंदे हम कैसे डालते हैं, यहाँ पर देखिएगा इसको हम ऐसे कर देंगे, और थोड़ा सा लंबा धागा हम यहाँ पर लेंगे। इसको लेने के बाद अब जो हमारा ये दूसरे वाला धागा है इसको हम किसी भारी चीज़ से यहाँ से ऐसे दबा देंगे, थोड़ा सा इस तरह से करके। अब हमें देखिए यहाँ से फंदे डालने हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लूज फंदे डालने होते हैं, तो उसके लिए पहले हम दोनों सिलाइयों को लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे। उससे थोड़ा सा लूज फंदा डलेगा, कितना भी हम कर लें तो हमसे टाइट ही डलते हैं, इसलिए लूज फंदे डालने के लिए हमने 2 सिलाई लगा ली है, और इस तरह से हमें फंदों को डालना है। इसको हम ऐसे करेंगे, और यहाँ से ये धागा लेंगे उंगली के ऊपर, इस धागे को यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे 3 फंदे हमारे हो गए हैं, और यहाँ पर अब देखिए ये चौथा फंदा और ये 5वां फंदा। इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 40 फंदे डालने हैं। तो चलिए हम डाल लेते हैं 40 फंदे। अब यहाँ पर देखिएगा हमने ये 40 फंदे डाल लिए हैं। अब हम एक सिलाई को यहाँ से खींचकर ऐसे आराम से निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से ये फंदे हमारे थोड़े से लूज हो गए हैं, इससे हमें इनको बुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम पहली सिलाई लगाएंगे, तो देखिए इस सिलाई को पहले फंदे में ऐसे नीचे की तरफ को करके डालेंगे, यानी कि उल्टी सिलाई हमें बुननी है। ऐसे एक फंदा हमने उल्टा बुना, फिर यहाँ पर दूसरा फंदा उल्टा बुना, फिर तीसरा। इस तरह से इस पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, और पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। पूरी सिलाई को कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये हो गई है कंप्लीट सिलाई हमारी। इसके बाद हमें यहाँ पर ये दूसरा कलर ज्वाइन करना है। तो इस धागे में पहले देखिए हम ऐसे इस कलर से नोट लगा लेंगे ऐसे करके, और इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे। और अब इसके बाद हमें इस सिलाई को भी उल्टी बुनना है, यहाँ से ऐसे बुनेंगे, और इसको हम येलो कलर से बनाएंगे। ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बुनते जाना है, और पूरी सिलाई को हमें बना लेना है। पूरी सिलाई बना लेने के बाद अब फिर से हम देखिए यहाँ पर आ गए हैं, तो इसको हम यहाँ पर फिर से उल्टी सिलाई बुनेंगे। ये देखिए हमारी सीधी साइड है, इधर से यहाँ से हमने शुरू किया था, हमने पर्पल कलर से एक उल्टी सिलाई बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन हमारी पर्पल कलर से बनी है, आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रही होगी ये।
अब हम देखिए यहाँ पर येलो कलर से बना रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर देखिए दिखा देती हूँ, ये दूसरी लाइन यहाँ पर बनती जा रही है। इस तरह से ये लाइन बनेगी। तो ये हमारी सीधी साइड है और देखिए उल्टी साइड आपको यहाँ पर इस तरह से ये दिखाई देगा। तो इस तरह से करते हुए हमें जो सारी सिलाइयाँ बनानी है, यहाँ पर सारी ऐसे उल्टी उल्टी ही सिलाइयाँ बुनेंगे हम, और यहाँ पर हम एक चौड़ी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी आपको कि हमने यहाँ पर कितनी सिलाइयाँ की हैं, कितनी चौड़ी पट्टी तैयार की है। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने ये टोटल सिलाइयाँ यहाँ पर जो लाइनें की हैं ये 3 की हैं। एक लाइन हमारी ये बनी थी, यहाँ पर एक लाइन में तो हमने फंदे डाले थे, दूसरी सिलाई हमने बनाई थी उल्टी उल्टी। तो यहाँ पर एक लाइन हमारी ये बन गई थी और उसके बाद हमने यहाँ पर 6 सिलाई की है। तो 6 सिलाई करने के बाद हमारी यहाँ पर ये देखिए उल्टी उल्टी 3 लाइनें बने हैं, क्योंकि 2 सिलाई में एक लाइन बनती है इस तरह से। अब हमने देखिए यहाँ पर हमारा ये धागा भी था ये वाला। अब हम जो नेक्स्ट सिलाई बुनेंगे वो हम इस कलर से बुनेंगे। यहाँ से इसको देखिए ऐसे ले लेंगे और ऐसे लेने के बाद ये धागा थोड़ा सा यहाँ से ऐसे नीचे कर देंगे, खींचना नहीं चाहिए ये। और यहाँ से करके इसको हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा करते ही ऐसे ही बुन लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारी उल्टी साइड थी, जो ये लाइन ऐसे आई थी, और यहाँ पर फिर से ये उल्टी साइड है। तो पूरी सिलाई को मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखा देती हूँ। सिलाई पूरी करने के बाद अब हम इन फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम ऐसे 2 का 1 करेंगे और फिर इस वाले फंदे को इस सिलाई के ऊपर ऐसे ले लेंगे और फिर यहाँ से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। थोड़ा लूज लूज हाथ से हम इनको घटाएंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई पर ले लेंगे और फिर यहाँ से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमें इस पूरी सिलाई को करना है। 2 फंदों का 1-1 करते जाएंगे तो ये पूरी सिलाई के फंदे हमारे घट जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर देखिए 2 फंदे बचे हैं, तो इन दोनों को भी हम ऐसे ही घटा देंगे। यहाँ से ऐसे दोनों का 1 करेंगे और 1 करने के बाद इस लूप को बड़ा करके ऐसे इसके अंदर से हम जो हमारी वूल है, या तो आप कट करके धागे को तब निकाल लें, नहीं तो पूरे गोले को हम इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे, या आप क्रोशे की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसमें नोट लगा देंगे और नोट लगाने के बाद अब हम दोनों धागे कट कर देंगे। देखिए येलो भी और ये भी, और इन दोनों की नोट लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी ये एक पट्टी बन करके तैयार हो गई है। अब ये पट्टी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। और यहाँ पर देखिए चोली के लिए हमने सेम साइज़ की 2 पट्टियों को बना करके तैयार किया है। तो इसको मैं सिलना बाद में बताऊंगी, उससे पहले हम पजामी बना लेते हैं। तो पजामी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था इसी तरह से फंदे डाले हैं। और फंदे डालने के बाद यहाँ पर ये सिलाई को देखिए हम ऐसे उल्टा करके बुनेंगे। ऐसे 1 फंदा बुना, यहाँ पर देखिए दूसरा फंदा भी हमने उल्टा बुन लिया। सारे फंदे हमें इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनते जाना है। और इसी तरह उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए हम एक चौड़ी पट्टी तैयार कर लेंगे, लगभग 1 सवा इंच की। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि कितनी लाइनें हमने यहाँ पर तैयार की हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमने जो टोटल लाइनें लगाई हैं वो यहाँ पर 7 लगाई हैं। देखिए ये हमारी सीधी साइड है, ये किनारी दिख रही है नीचे। तो इसके बाद 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वीं लाइन। 7 लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब हम देखिए यहाँ से फिर से उल्टे फंदे बुनना शुरू करेंगे। तो जैसे कि हमारे टोटल यहाँ पर 40 फंदे हैं, तो यहाँ से अब हम 20 फंदों को, यानी कि जितने हमारे फंदे हैं उसके आधे फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बुन करके ये सिलाई उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए 20 फंदे हमने बुन लिए हैं और 20 फंदे इस वाली सिलाई के ऊपर रह गए। अब हम इसको यहीं से ऐसे उल्टा कर लेंगे, यहीं से सिलाई को उतारेंगे। तो यहाँ से देखिए ये धागा हमारा इधर की साइड था, इसको आगे कर लेंगे। पहले हमें एक साइड का हिस्सा बुनना है, फिर दूसरा भी हमें ऐसे ही बनाना है। तो अब हम यहाँ से इसको फिर से ऐसे उल्टा बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लगभग हम 3-4 लाइनें ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए मैं उल्टा उल्टा बुन करके ऐसे अपनी लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी। यहाँ पे देखिएगा अब हमने 3 लाइनें लगा ली हैं यहाँ से इस तरह से। देखिए अब हम टोटल लाइनें गिनेंगे तो यहाँ से 7 लाइनें हमने पहले लगाई थी, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद हमने 3 लाइनें और बनाई हैं। अब इसको बनाने के बाद हम यहाँ पर दूसरा कलर ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए पहले हम
इसमें एक नोट लगा देंगे धागे में इस तरह से। और नोट लगाने के बाद इसको फिर हमें ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है और सिर्फ हमें ये 20 फंदे यहाँ तक ही बुनने हैं इस कलर से। तो इनको ऐसे बुन लेंगे और बुनने के बाद इस तरह से हम 2-3 सिलाई ऐसे ही बुन लेंगे इस कलर से। अब 2 लाइनें हमने यहाँ पर देखिए पर्पल कलर से बुनी है। 2 लाइन का मतलब यानी कि हमने 4 सिलाई यहाँ पर इस कलर से बनाई है। अब इस वाली रो में हम इसको घटाएंगे इस वाली सिलाई में। तो यहाँ से देखिए हम ऐसे करेंगे, पहले 2 का 1 कर देंगे और 1 करने के बाद इस वाले फंदे को फिर इस पर ऐसे लेकर जाएंगे और फिर यहाँ से 2 फंदे ले लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और फिर यहाँ से इस फंदे को इस पर ले लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से जो ये 20 फंदे हैं यहाँ तक हमारे जो पर्पल कलर से हमने बनाए हैं इनको हम ऐसे घटा लेंगे। और घटाने के बाद इधर के 20 फंदे भी हमें ऐसे ही बनाने हैं। पहले 3 लाइनें बनाएंगे हम येलो कलर से और 2 लाइनें बनाएंगे पर्पल कलर से और फिर इसको घटा देंगे। तो चलिए इसको मैं इतना कर लेती हूँ। तो ये हमारी पैंट बन करके तैयार हो जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ दूसरी साइड भी ऐसे ही बना लिया है इसको और ये हमारी कान्हा जी की पैंट बनेगी। तो इसको हम बाद में सिलेंगे और इसके पहले हम इसकी टोपी बना लेते हैं। टोपी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हमने इसमें फंदे डाले हैं पर्पल वाली वूल से और हमने यहाँ पर 75 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम इस सिलाई को ऐसे उल्टा करके ही बुनेंगे। देखिए पहला फंदा हमने उल्टा उतारा और सीधा भी उल्टा बुना। इस तरह से सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनते जाना है और एक सिलाई तो हम ये वाली बुनेंगे ऐसे उल्टा उल्टा करके ही और एक सिलाई इससे दूसरी लगाएंगे, यानी कि 2 सिलाई हम यहाँ पर ऐसे बुन लेंगे। 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब हमें यहाँ से फंदे घटाने हैं। तो देखिए ऐसे हम 3 फंदों को ऐसे सिलाई में ले लेंगे एक बार। 3 फंदे देखिए हमने यहाँ से ऐसे उल्टे बुन करके लेंगे और दूसरे कलर का धागा हमने यहाँ पर नोट लगा लिए इसमें और इससे हम इसको बुनना है। तो इससे हम ऐसे देखिए 3 फंदों का 1 कर देंगे। फिर आगे हम ऐसे ही 1, 2 और 3 फंदे सिलाई में लेंगे और उल्टा बुनते हुए जाएंगे। तो इस तरह पूरी सिलाई में हमें 3-3 फंदों को 1 कर लेना है और बुनते जाना है। तो हमने यहाँ पर 75 फंदे डाले थे तो 75 के अब हमारे यहाँ पर इस सिलाई में 25 फंदे रह जाएंगे। जब हम 3 का 1-1 करेंगे तो हमारे पास 25 फंदे बनेंगे। तो इन 25 फंदों को हम हर सिलाई में उल्टा उल्टा बुन के जैसे हमने देखिए पैंट में किया था ऐसे ये लाइनें बनाई थी इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने टोटल जो लाइनें लगाई हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5 लाइन लगा करके अब हम इसको यहाँ से घटा देंगे। जैसे देखिए हम घटाते हैं 2 फंदों का 1 करेंगे। अब इस फंदे को इस सिलाई के ऊपर लेकर आएंगे, फिर यहाँ से 2 फंदे ले लेंगे, दोनों का 1 कर देंगे और थोड़ा सा हम टाइट हाथ से इसको घटाएंगे। इसको हमें लूज नहीं घटाना है, टाइट टाइट हाथ से घटाना है। तो इस सिलाई को ऐसे ही हम घटा लेंगे। अब ये कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो गया है। अब हम इस टोपी को सिलेंगे। तो देखिए ये हमारी सीधी साइड है और ये देखिए यहाँ से ये किनारी ऐसे आ रही है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो हम उल्टी साइड से इसको सिलेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले हम इस तरह से यहाँ से नीचे से सिलना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको वूल से भी सिल सकते हैं और थ्रेड से भी सिल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से दोनों पीस को ले करके आपस में ऐसे मिलाते जाएंगे और इनको हमें सिलते जाना है। देखिएगा इस तरह से हम इसको यहाँ तक सिलेंगे, पहले ऊपर तक दोनों पीस में से ऐसे लें और इसको सिल लें। अब देखिएगा यहाँ से सिलने के बाद अब हमें क्या करना है, ऊपर का जो ये ओपन पोर्शन है इसमें हमें निडल को ऐसे डालना है। इस तरह से थोड़े से लंबे लंबे टाँके ले करके हमें इसके अंदर से निकालने हैं। तो इस तरह से हम इसको निकालते जाएंगे और इसको हम यहाँ तक देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक हमें इसको धागे को इस तरह से निकाल लेना है। और इसको निकालने के बाद अब हम इस धागे को यहाँ से देखिए खींच देंगे इस तरह से। और खींचने के बाद इसको अच्छे से हमें टाइट करना है और टाइट करने के बाद यहाँ ऊपर से ही ऐसे निडल को डाल लेंगे। 2-3 बार हम इसको ऐसे अच्छे से पक्का कर देंगे और हम यहाँ पर नोट लगा देंगे। अब हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हैट बनी है। और अगर आपको लगती है यहाँ से थोड़ी सी ये फैली फैली सी लगती है तो इसको हम क्या करना है, फिर हमें यहाँ से भी ऐसे छोटे छोटे से देखिए इस तरह से टाँके लगाने हैं। तो यहाँ से ये पोर्शन भी हमारा छोटा हो जाएगा। अगर आपकी कैप बड़ी बन जाती है तो आप इसको यहाँ से छोटी कर सकते हैं।
ये देखिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे हमें इसे छोटी करना है। यहाँ पर इन धागों को अब हमें यहाँ से पकड़कर इस तरह से थोड़ा सा खींच देना है। ये देखिएगा इस तरह से। और खींचने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे से ये जो पोर्शन है ये छोटा हो गया है। और अब हम इसको यहाँ पर नोट लगा करके कट कर देंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी प्यारी सी कैप बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसकी पैंट को सिलेंगे। तो देखिए ये हमने पैंट ली है जो बनाई थी। यहाँ से देखिए इसमें वी शेप आ रही है ऐसे। इसको हमें एक साइड से ऐसे फोल्ड करना है और एक साइड से ऐसे फोल्ड करना है। अब देखिए ऊपर से हम इन दोनों हिस्सों को यहाँ से पकड़ेंगे और सिर्फ हमें यहाँ तक सिलेंगे जहाँ तक ये देखिए नीचे की हमारी वी शेप है, यहाँ तक हमें इस पोर्शन को स्टिच करना है। यहाँ से देखिए इतने पोर्शन को हमने स्टिच कर लिया है। और जैसे मैंने अभी कैप में आपको बताया था साइड में से स्टिच करना, दोनों पोर्शन को लेके इस तरह से ही हमें यहाँ पर सिलना है। अब हम देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक अब हम इसको सिलेंगे। तो हम देखिए यहाँ से ऐसे नीचे से ऐसे निडल डालेंगे और निडल डाल करके फिर हमें ऐसे ही टाँके लगाते जाना है जैसे कि हम सिलते हैं। इस तरह से दोनों पोर्शन को मिलाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर टाँके लगाते हुए इसको हमें यहाँ से यहाँ तक सिलना है। सिलने के बाद अब हम इसको पैंट को यहाँ से देखिए सीधा कर देंगे इस तरह से। और एक डोरी बना करके चेन से हम डोरी बनाएंगे और उस डोरी को हम यहाँ पर चारों तरफ इसके डाल देंगे। तो इस तरह से ये पैंट बन करके तैयार है। अब हम चोली को सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो 2 पट्टियाँ बनाई थी, इन पट्टियों को हमें सिलना है। तो यहाँ पर एक दूसरी के ऊपर इसको रख देंगे पट्टी को और पहले हम इसके हाफ तक इसको सिल लेंगे। हाफ पोर्शन सिलने के बाद देखिए हम इसको ऐसे खोल देंगे और ये हमारी सीधी साइड है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हाफ तक हमें सिलना है इधर की साइड से। और यहाँ से ऐसे हाफ तक इसको भी हमें सिल लेना है। तो चलिए इसको भी सिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा जी को पहना करके ड्रेस। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे ये पूरा सेट बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ पर इसमें जैकेट में हमने एक टिच बटन भी लगा दिया है जिससे कि जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये आसानी से बंद हो जाएगा। और ये है इसकी कैप। देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी ने ये पैंट सूट पहन लिया है। बहुत ही सुंदर लुक आया है। देखिएगा आप, मैं इसको बैक से भी दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिएगा कुछ इस तरह का लुक है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये पैंट सूट? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।